आपने पहले एक बात बोला था, मैंने काम करके आपके सामने आ जाएंगे बोल के, आपने काम करके सामने आ गया। ये आपका गारंटी है। And दूसरा हम सीन ऐसे देख रहा है, कर्नाटक में 5 गारंटी, 5 गारंटी से देश भर भी 25 गारंटी तक आ गया। आगे क्या हो सकता है? होता क्या है, जब ये इनका कोई चीज़ चलती नहीं है तो उनको लगता है कि लोगों का ध्यान हटाने के लिए नई नई चीज़ें जोड़ो, नई नई चीज़ें जोड़ो। और इसलिए वो, आपने देखा होगा, हाँ, कोई बच्चा अगर आपका ऐनक ले लेता है और आपको लगता है कि बच्चा ऐनक तोड़ देगा, डर लगता है, और तो आप क्या करते हैं, उसको एक बॉल ला करके दिखाते हैं, तो उसको लगता है हाँ ये बॉल बड़ी चीज़ है, तो ऐनक छोड़ देता है, बॉल पकड़ लेता है। ये लोग उस साइकोलॉजी पर काम कर रहे हैं, जिनको पता नहीं है देश की जनता बहुत ही समझदार है, इनके हर खेल को जानती हैं। वो 5 गारंटी लाए, 25 गारंटी लाए, 75 गारंटी लाए, वो शब्दों को ऊपर नीचे करे, अनाप शनाप बोले, इससे जनमन नहीं बनता है जी। आपको टीवी मीडिया में जगह मिल जाती है, जमीन पे नहीं मिलती है, जनों के दिल में नहीं मिलती है। दूसरा, उन्होंने ऐसी ऐसी गारंटियां दी थी, एक जगह पे तो एक चुनाव में उन्होंने तारीख गिन लीजिए, 1, 2, ऐसा बोले 10 दिन में ये हो जाएगा। वो 5 साल वो सरकार रही, नहीं हुआ जी। तो लोगों को अविश्वास हो जाता है। और दुर्भाग्य तो ये है कि सार्वजनिक जीवन में राजनेताओं की शब्दों की ताकत इतनी खत्म हो चुकी है कि मेरे लोगों को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। भाई मैं वो उस बिरादरी का नहीं हूँ बाबा, मैं जो कह रहा हूँ करूंगा, तो मुझे तो उनके कारण नुकसान होता है ये झूठ बोलने वालों से। आपने इसके साथ साथ उनका नींद उड़ा दिया है। अभी जो दिया है ये सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। क्या क्या रह सकता है पिक्चर में? ऐसा है कि वो नींद उनको उड़ने का कारण नहीं है। मैं अभी भी मानता हूं कि इतना बड़ा देश 10 साल में मैंने जो किया है, उसके कारण मेरा विश्वास बन गया है। लेकिन मेरी जो सोचने का तरीका है, मुझे बहुत कुछ करना है। और मैं देश को बताता हूँ, आपको संतोष होगा, आपको मोदी को प्यार करते हैं, आशीर्वाद देते हैं, लेकिन मान लीजिए मोदी सोने सोने वाला नहीं है। मैं इसको और ऊंचाई पे ले जाऊंगा और नई चीजें करूंगा, और मुझे दुनिया में हिंदुस्तान का जय जयकार करना है जी। प्रधानमंत्री जी, एक चीज को लेकर बड़ा भ्रम है, और वो भ्रम ये है कि विपक्ष आरोप लगाता है कि अगर बीजेपी 400 सीट लेकर आई तो संविधान बदल देगी। इस देश में पहले भी 400 सीट लेकर पार्टी आई है। देश में पहले भी संविधान में 100 से ज़्यादा संशोधन हो चुके हैं। इन बयानों पर आप क्या कहेंगे? पहली बात यह है कि आज हमारे पास कितनी सीटें हैं। आज भी एनडीए के पास करीब करीब 360 सीटें हैं। और एनडीए के सिवाय जैसे बीजेडी एनडीए में नहीं है, तो उन सबको मिला ले तो आज भी हम करीब करीब 400 सीट के साथ ही बैठे हुए हैं पार्लियामेंट में। पिछले 5 साल से बैठे हुए हैं। अगर ऐसा कोई पाप किसी को करना होता तो उसी समय कर लेता। तो ये तर्क भी नहीं है, सत्य भी नहीं है। लेकिन ये क्यों करते हैं? क्योंकि उनके पास, उनका इतिहास देख लीजिए साहब, जो पार्टी कांग्रेस पार्टी के संविधान में की पवित्रता को नहीं मानती है, वो पार्टी देश के संविधान को कैसे मानेगी? कांग्रेस पार्टी के संविधान की पवित्रता को नष्ट करने का काम इस परिवार ने किया है। उन्होंने संविधान की मर्यादाओं को तोड़ा है। कांग्रेस पार्टी ने ऑफिशियली राष्ट्रपति के उम्मीदवार तय किए थे संजीव रेड्डी जी को, ऑफिशियली कांग्रेस पार्टी ने, और उनकी पीठ में छुरा भोंक करके उनको हरा दिया गया था। ये इनका खेल है। इन्होंने संविधान के साथ हमेशा खिलवाड़ किया। नेहरू जी इतने बड़े लोकतंत्र का चेहरा कहते हैं ना आप लोग, पार्लियामेंट में बैठने के सबसे पहला जो संविधान संशोधन किया, वो उन्होंने फ्रीडम ऑफ स्पीच को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए किया था। पूरी तरह अनडेमोक्रेटिक नेहरू जी ने किया था। दूसरा,
आप उन्होंने कैसे किया? भारत का संविधान, इसमें मैं 3 बातें मोटी मोटी देखता हूं। एक तो बहुत ही अनुभवी लोगों ने बैठ करके, भारत की जड़ों को जानने वाले लोगों ने बैठ करके संविधान को बनाया। उसमें वो सुगंध है भारत के सोच, इसलिए उसको एक सामाजिक दस्तावेज भी कहा जाता है। वो सुगंध है। दूसरा, ये लोग आगे का सोचते थे, तो उसमें एक फ्यूचरिस्टिक देश आगे अच्छा चले, इसकी व्यवस्था भी है। और तीसरा, जो शब्दों में नहीं है लेकिन पेंटिंग में है, पहला संविधान बना, उसके हर पेज पर एक पेंटिंग है। वो पेंटिंग हमें हजारों साल के साथ जोड़ने वाली एक लिंक है, कड़ी है। हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा, हमारा इतिहास, हमारी मान्यताएं, वो सब उन चित्रों में अंकित है। चित्रों में, ताकि जल्दी देश समझ पाए, लंबा इतिहास लिखना ना पड़े, वो चित्रों में रखा गया। शब्दों में वर्तमान और आने वाली कल रखी गई। तो कल, आज और कल, इसका एक बहुत ही संतुलित दस्तावेज, अत्यंत पवित्र दस्तावेज हमारा संविधान है। इन्होंने सबसे पहले संविधान की मूल प्रत में जितनी ये जो महान ऐतिहासिक सांस्कृतिक परंपरा वाला भाव था, उसको नष्ट कर दिया, नए प्रिंट में उसको निकाल दिया। उसके बाद एक भी संविधान की प्रत उस वाली प्रिंट नहीं हुई। हमने अभी जब नए पार्लियामेंट का उद्घाटन किया, तो ओरिजिनल की प्रत प्रिंट करके हमने देश के वासियों को, एमपीओ को दी, क्योंकि उसके मेरे मन में था, जैसे मैंने सेंगोल रखा पार्लियामेंट में, मैंने संविधान की भी ओरिजिनल प्रत की प्रिंट छपवा के दी, क्योंकि उसमें वो मैंने संविधान की तरह। दूसरा, इन्होंने क्या किया, हमारी न्यायालय, संविधान ने जन्म दिया है। सामानों का केस है, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय किया था, वोट बैंक के लिए संविधान को समर्पित कर दिया। सुप्रीम कोर्ट, जो कि संविधान की एक बहुत बड़ी इकाई है, उसकी भावना को नष्ट करके उन्होंने संविधान बदल दिया। इलाहाबाद कोर्ट ने जजमेंट दिया था, उनके चुनाव को रद्द-बातल किया था न्यायालय का, उन्होंने संविधान को कूड़े कचरे में डाल दिया, इमरजेंसी डाल दी, हिंदुस्तान को जेल में खाने बंद कर दिया। उन्होंने संविधान का उपयोग सिर्फ और सिर्फ अपने एकाधिकार के लिए किया। देश की सरकारों को 356 का उपयोग करके 100 बार उसको खत्म किया इन्होंने, और एक प्रधानमंत्री ने अकेले ने 50 बार किया, और इन्हीं के परिवार ने की। तो संविधान को पूरी तरह नष्ट करना, ये उनकी पूरी और दूसरा, अपीजमेंट पॉलिटिक्स के लिए, एक पावर के लिए, दूसरा अपीजमेंट पॉलिटिक्स के लिए। एक हेतु सत्ता के लिए संविधान का उपयोग किया, दूसरा वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए किया। मेरे मन में तो सवाल है जी, और मैं तो मीडिया के लोगों को कहता हूं, खोजिए, क्या वायनाड में सौदा हुआ है क्या? मेरे मन में क्वेश्चन है, क्या वायनाड में सौदा हुआ है क्या, कि आपको मुसलमानों को रिजर्वेशन में हिस्सा दिया जाएगा, बदले में वायनाड जिताओ? क्या ऐसा सौदा हुआ है क्या? बदले में देश में चुनाव जिताओ? क्या ऐसा सौदा हुआ है क्या? देश जानना चाहता है। और आज खेल क्या चल रहा है? आज खेल ये चल रहा है, SC, ST, OBC के जो संविधान में आरक्षण मिला हुआ है, उस आरक्षण को छीनने का तरीका ढूंढा जा रहा है, और वो धर्म के आधार पर आरक्षण देना चाहता है। जब संविधान बना, महीनों तक चर्चा हुई, देश के विद्वानों ने चर्चा की कि धर्म के आधार पर आरक्षण दे सकते हैं क्या, और सबने सहमति बनी कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दे सकते हैं। और बाबा साहब आम्बेडकर का तो बड़ा विद्वत्तापूर्ण उसमें बयान है। सबने बहुत सुविचारित मत रहा है देश में कि हमारे देश में धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं देना चाहिए। ये धर्म के आधार पर आरक्षण देने पर टूटे, क्यों? वोट बैंक पॉलिटिक्स। कर्नाटका ने तो एक नया प्रयोग किया। कर्नाटका ने क्या किया? उन्होंने रातों रात सभी मुस्लिम जातियों को
फतवा निकाल कर ओबीसी बना दी, एक सर्कुलर निकाल दिया, थप्पा मार दिया। तो जो 27% ओबीसी का आरक्षण था, उसके सबसे बड़े हिस्सेदार ये बन गए, उनका लूट लिया, डाका डाल दिया। तो इनके लिए संविधान ये एक खेल है। क्या इस देश में 75 साल में भारत का संविधान लागू हुआ था क्या? जो लोग ये कह रहे हैं ना, बेईमानी कर रहे हैं। 60 साल तक इन्होंने राज किया, कश्मीर में भारत का संविधान नहीं लागू होता था। अगर संविधान की इतनी है आपको पवित्रता लगती थी, तो कश्मीर में संविधान क्यों लागू नहीं किया आपने? 370 की दीवार बना करके भारत के संविधान को यहां तक क्यों अटका दिया आपने? ये बाबा साहब का, अंबेडकर का अपमान है कि नहीं है? दूसरा, जम्मू कश्मीर में जो मेरे दलित भाई बहन हैं, इनको 75 साल तक आरक्षण का अधिकार नहीं मिला है जी, कोई अधिकार नहीं मिला है। तो इनको रोना क्यों नहीं आया भाई? वहां पर हमारे आदिवासी भाई बहन हैं, उनको कोई अधिकार नहीं मिला, क्यों रोना नहीं आया? हमारी माताएं बहनें हैं वहां, उनको कोई अधिकार नहीं मिला, क्यों? संविधान था ही नहीं वहां, उनका संविधान चलता था। मैंने संविधान की सबसे बड़ी सेवा की है कि 370 हटा करके जम्मू कश्मीर में भारत का मैंने संविधान के प्रति मेरा समर्पण देखिए। जब भारत के संविधान के 60 साल हुए, तब मैंने गुजरात में हाथी के ऊपर संविधान की बड़ी परत रखी और उसकी पूजा की और उसका बहुत बड़ा जुलूस निकाला। और हाथी पर सिर्फ संविधान था और राज्य का मुख्यमंत्री पैदल चल रहा था वहाँ। क्यों? मैं देशवासियों के दिल में संविधान की प्रतिष्ठा बढ़ाना चाहता था। जब हम पार्लियामेंट में आए तो हमने संविधान दिवस मनाने का प्रस्ताव लाए। कांग्रेस पार्टी ने विरोध किया और कांग्रेस पार्टी के नेता, जो आज कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने बयान दिया पार्लियामेंट में कि 26 जनवरी तो है, संविधान दिवस की क्या जरूरत है? मेरे लिए संविधान हर स्कूल में चर्चा का विषय होना चाहिए, हर बच्चे के दिल में संविधान की पवित्रता की चर्चा। ये वकीलों के लिए अदालत में धाराएं कोट करने के लिए संविधान नहीं है। संविधान हमारी जीवन की प्रेरणा बनना चाहिए, नई पीढ़ी को शिक्षा मिलनी चाहिए। और मैं देशवासियों को कहता हूं, मेरी तीसरी टर्म में मेरे जो पहले 100 दिन के कार्यक्रम है ना, एक मैं आज पत्ता खोल देता हूं। पहले 100 दिन में मेरा एक काम ये रहेगा कि संविधान के 75 साल को साल भर ऐसे मनाऊंगा अब तो, क्योंकि इतना झूठ बोल रहे हैं लोग, ताकि देश संविधान की पवित्रता को समझे, संविधान के महात्मा को समझे। हाँ, मैं संविधान में जितना अधिकार की चर्चा होती है, मैं कर्तव्य की भी उतनी चर्चा करना चाहता हूँ, क्योंकि देश में कर्तव्य भाव भी जगाना चाहिए। तो मैं संविधान में अधिकार के साथ साथ कर्तव्य भाव को बल देने वाली बात आने वाले 1 साल देश में जम करके चलाने वाला हूँ।